और खबर अब वाराणसी से है, जहां कोरोना के 7 नए मामले सामने आ गए हैं और इस तरह आंकड़ा वाराणसी में 75 पहुंच गया है। तो 2 से अब तक 6 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अब लगातार मामले जो बढ़ रहे हैं, कहीं भी आप देखें लगभग 2900 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। उससे पिछले गुजरे हुए दिन की बात करें तो 3900 मामले सामने आए थे। तो फिलहाल वाराणसी का अगर हम आपको डाटा बताएं तो 7 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आ गए हैं। उधर कानपुर में 15 कोरोना के मरीज मिले हैं और एक साथ 15 पॉजिटिव मिलने से यहां भी हड़कंप है और मरीजों की संख्या बढ़कर 284 हो गई है। कानपुर जहां शुरुआत से ही आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है, एक बार फिर छलांग लगी है कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े में। 15 मरीज एक साथ सामने आए और आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया 284। उधर लखनऊ से खबर है, जहां 14 पुलिसकर्मियों को होम क्वारंटीन किया गया है। लखनऊ के पारा थाना के 14 पुलिसकर्मियों को एक कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आने के बाद क्वारंटीन किया गया है। तो आशा केंद्र के 8 कर्मचारी भी फिलहाल क्वारंटीन हैं। इनमें 2 दरोगा, 4 सिपाही, 8 महिला हैं, जिन्हें उनके घरों में रहने के लिए कहा गया है अगले 14 दिन तक। उधर लखनऊ में 79 कोरोना संक्रमित नेगेटिव डिस्चार्ज होने वाले को घर पहुंचे हैं। लखनऊ में अब तक कुल 161 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को जा चुके हैं। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डिस्चार्ज होने से पहले तालियां बजाकर इन्हें विदा किया गया। और वाकई में क्योंकि कोरोना बीमारी जितना आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, उससे ज्यादा मानसिक तौर पर ये इंसान को कमजोर कर देती। तो ऐसे में हिम्मत ही है जो आपको जल्द से जल्द कोरोना जैसी बीमारी से बाहर निकाल कर लाती है। तो ऐसे योद्धाओं का ताली बजाकर कोरोना वॉरियर्स ने उनको विदाई दी है। एक पूरा मेडिकल कॉलेज में भी देर रात ठीक होने वाले मरीजों को उनके घरों तक भेजा गया। और वही सहारनपुर से भी अच्छी खबर आई, जहां एक साथ 42 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई और उनको अब छुट्टी दे दी गई है। जिनमें से अकेले 40 मरीज ग्लोकल मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज हुए हैं, वहीं एक राजकीय मेडिकल कॉलेज से, तो एक सीएचसी फतेहपुर से जिसको छुट्टी दे दी गई है। तो जिले में 190 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिनमें से 72 मरीज अब तक पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। और खबर नोएडा से है, जहां चलती कार में अचानक आग लगी और देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। राहत की बात यह रही कि जो सवारी उसके अंदर बैठी हुई थी वो वक्त रहते कूद गई। सेक्टर 28 के कार मार्केट के कार में यह आग लगी है। दमकल विभाग की गाड़ी जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। जिनकी गाड़ी है नहीं, गाड़ी में कोई नहीं है। तो ये एक राहत की बात रही कि गाड़ी में कोई सवार नहीं था। और एक बड़ी खबर आ रही है, नोएडा से गाजियाबाद जाने पर रोक लगा दी गई है। नोएडा गाजियाबाद की सीमा को सील कर दिया गया है और गाजियाबाद से नोएडा भी लोग नहीं आ पाएंगे। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो नोएडा या गाजियाबाद में से कहीं एक जगह रहता है और दूसरी जगह काम करता है, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि सीमा को सील कर दिया गया है। तो कोई भी वाहन, कोई भी शख्स, चाहे वो नोएडा से गाजियाबाद आ रहा है या फिर गाजियाबाद से नोएडा, तो अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीमा को सील कर दिया गया है। हालांकि अचानक जो सीलिंग हुई, क्योंकि कुछ जगह अब छूट भी गई, कुछ ऑफिसेस खुले हैं, कोई एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग अपना काम कर रहे थे, तो वो लोग परेशान हो गए क्योंकि जगह जगह गाड़ियों को रोक दिया गया है। तो कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखकर कदम उठाया गया है। और वैसे भी अगर नोएडा की बात करें, जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर आता है, तो जिला इस वक्त रेड जोन में है। तो फिलहाल एहतियातन यहां गाजियाबाद और नोएडा की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो एक से दूसरी जगह आने जाने पर अब पूरी तरह रोक लगा दी गई है। प्रीति हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी है नोएडा से हमारे साथ। तो प्रीति, जरा बताइए इस फैसले के बारे में, कितनी कड़ाई से पालन किया जा रहा है और क्या असर है इसका?
बिल्कुल प्रीति, हम बता दें कि यहाँ पर इस समय गाजियाबाद से नोएडा और नोएडा से गाजियाबाद के जितने भी बॉर्डर्स हैं, जितने भी जाने वाले रास्ते हैं, सबको सील कर दिया गया है। मैं आपको अपने पीछे दिखाऊंगी। इस समय हम खड़े हैं नोएडा बॉर्डर पे। ये आप जहाँ पे बैरिकेड्स देख रही हैं, इसके पीछे नोएडा है और ये जो बैरिकेड से जब हम शुरू हो जाते हैं, इसके पीछे ये गाजियाबाद लग जाता है। तो गाजियाबाद से नोएडा जाने के लिए अगर कोई भी गाड़ी जाना चाहे तो नहीं जाने पर रोक लगा दी गई है। पूरी तरीके से बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पे काफी सख्त नजर आ रहा है और अगर नोएडा से गाजियाबाद कोई जाना चाहे तो भी नहीं जा सकता। खास बात ये भी है प्रीति कि गाजियाबाद बॉर्डर को जो जीटी रोड है, जो NH-24 है, उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को भी जाने का रास्ता नहीं दिया जा रहा है। लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि अचानक से ये फैसला लिया गया है कि गाजियाबाद से नोएडा और नोएडा से गाजियाबाद लोग मूव नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे बैरिकेड्स हैं, लोगों के घर है, आबादी वाला इलाका है, तो यहाँ पे लोग अपने घरों की तरफ भी मूव नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण लोग यहाँ पे काफी परेशान आपको नजर आ रहे हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि अचानक से जब प्रशासन इस तरीके का कोई सख्ती से नियम पालन करवाने लगती है तो कितनी दिक्कतें होती हैं। ये बताइए, कहाँ जाना है आपको? नियामाबाद। तो क्यों अभी जाने नहीं दे रहे हैं? कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से। तो कहाँ, नोएडा जाना है? जी। तो क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? क्या बता रहे हैं? अभी रोका हुआ है सारा, रोका हुआ है सारा, सभी परेशान हो रहे हैं। ये लॉकडाउन की वजह से तो देखो सब परेशान है। ये देखिए, यहाँ पे ये गाजियाबाद से आए थे और इनको नोएडा जाना है, इनका घर है यहीं बगल में, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है। गाड़ियां भी यहाँ पर पूरी तरीके से रोक दी गई है। हालांकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस वाले, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आदेश है, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है उसको जिस तरीके से केसेस मिल रहे हैं उसको देखते हुए ये पूरा डिसीजन लिया गया है। लेकिन सवाल प्रीति ये उठता है कि अगर गाजियाबाद से नोएडा और नोएडा से गाजियाबाद जाना भी बंद कर दिया जाएगा तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके ऑफिस नोएडा में है और उनके घर गाजियाबाद में है। लेकिन इस तरीके का अगर फैसला आ जाएगा तो वो अपने घर कैसे जाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से जो है गाड़ियों पे पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है कि गाड़ियां किसी भी सूरत में गाजियाबाद से नोएडा, नोएडा से गाजियाबाद मूव नहीं करेंगी। तो ऐसी कंडीशन में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि जो पीछे आप देख रहे हैं ये नोएडा, आप सामने देख सकती हैं कि नोएडा का बॉर्डर शुरू हो जाता है, ये नोएडा में आप प्रवेश करते हैं। और